Hello everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. And today we are going to study further federalism. Now we have already discussed what federalism is. ठीक है, हमने देखा था कि फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म जिसमें कि दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. सो वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें हमने यूनिटरी एक सिस्टम देखा था और एक फेडरल सिस्टम देखा था, डिफरेंसेस एंड ऑल. देन वी आल्सो सॉ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो इसके बाद अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि अगर किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ. The first point that we have to discuss is that very same thing, that it has two or more level of government. तो जहाँ पे एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अलावा जो पावर है वो डिवाइड की जाती है सब यूनिट्स में, मतलब वो स्टेट्स या कैंटन्स जो भी है, तो वो होना बहुत जरूरी है. दिस इज फर्स्ट फीचर. इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म, that is the different tiers of government. Tiers मतलब levels, different levels of government govern the same citizens. कैसे? अब एक कंट्री है, अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं तो एक कंट्री है. अब उस कंट्री का अगर हम एक टेरिटरी भी लेते हैं तो वहां पे उस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है, लॉज बनाती है. उस एरिया के लोगों के लिए जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाती है और उनके लिए काम करती है, उन्हें एडमिनिस्टर करती है. एंड लाइकवाइज देयर कुड बी थर्ड लेवल लोकल गवर्नमेंट. तो इस तरह से एक ही एरिया के लोगों को बहुत सारे, मतलब अलग अलग जो लेवल की गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है. दिस इज वन थिंग. बट ईच टियर हैज इट्स स्पेसिफिक एरिया ओवर विच इट हैज लीगल अथॉरिटी, दैट इज jurisdiction. अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो हम डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो इफ वी टॉक अबाउट दिस लेवल, फॉर एग्जांपल एक यूनियन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वी टॉक अबाउट, सो दिस यूनियन गवर्नमेंट हैज दी पर्टिकुलर एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे उनके पास jurisdiction है, मतलब एक लीगल अथॉरिटी है जहाँ पे वो लॉज बना सकते हैं. तो जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन से लॉज बनाएगी? डिफेंस से रिलेटेड, कि भाई आर्मी नेवी उससे रिलेटेड, जो कंट्री की सिक्योरिटी को देखेंगे, वो बॉर्डर पे क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए. फॉरेन अफेयर्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होते हैं, बाहर से कौन सी कंपनी को उन्होंने इंडिया अपनी कंट्री में अलाउ करना है बिजनेस के लिए, वो सारी चीजें, करेंसी है, ये सब चीजें. स्टेट है तो स्टेट के अपने काम होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को देखना अपने पर्टिकुलर स्टेट को, पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स उसको फ्लरिश करना, उसके लिए लॉज बनाने एंड ऑल दैट. लाइकवाइज अगर किसी कंट्री में एक थर्ड लेवल जैसे इंडिया में है, लोकल गवर्नमेंट भी है, तो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है रोड्स, वाटर सप्लाई, गार्बेज डिस्पोजल, के कहाँ पे गार्बेज को कहाँ से कलेक्ट करना है, फिर कहाँ पे उसे डिस्पोज ऑफ करना है. सीवेज सिस्टम जो होता है कि जो गटर वगैरह है उन्हें साफ करवाना है, पाइपलाइंस वगैरह ले करनी है. सो दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करता है. दे हैव स्पेसिफिक एरियाज टू मेक लॉज. तो सबके अपने अपने एरियाज डिवाइडेड है. सबके जो टैक्सेशन होते हैं वो भी, किसको कौन सा टैक्स मिलेगा, एवरीथिंग इज क्लियरली स्पेसिफाइड. तो यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है फेडरलिज्म में. थर्ड पॉइंट, इफ वी टॉक अबाउट the areas or constituencies are defined or specified in the constitution which guarantees their authority and existence. अब इसका क्या मतलब है कि जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक अपना एरिया डिसाइडेड होता है. दे एक्सरसाइज देयर पावर इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली. जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है कि उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती हैं. जैसे पूरे कंट्री में अगर इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इट हैज गॉट 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जैसे ये जो पूरी कंट्री है ये 543 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब हर एक जो इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, भाई एक एरिया, इस छोटे से एरिया का एक एमपी होगा जिसके पास वहां की पावर होगी. तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे भी आपस में फिर जो क्लैश है वो नहीं होगा अथॉरिटी को लेके, पावर को लेके, कि भाई सबके अपने अपने एरियाज हैं एमपीज के, वो उसी एरिया में ही
अपनी पावर को एडमिनिस्टर करेंगे. So this is how they have got specific power. So and everybody has got that assurance कि भी सबके पास एक पावर, एक अथॉरिटी तो है ही. ठीक है. So these are the 3 points that we have discussed. Now let's talk about the fourth point. Fourth point क्या है कि if we want to make any decision, if our government, federal government अगर है, तो if they want to make any decision, they cannot change the constitution unilaterally. मतलब एक ही लेवल की गवर्नमेंट जो भी चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज बनाने हैं या उसे अबॉलिश करना है, दे कैन नॉट डू दैट विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी ही इफ दे वांट टू मेक एनी चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी एक फीचर है. फिफ्थ पॉइंट, इफ वी टॉक अबाउट कोर्ट्स, जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जुडिशरी का काम क्या होता है? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, और ये भी देखना कि जो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट है कि whether they are following the constitutional rules properly or not. So these things play very important role. And in case there is any conflict between the central government or state government, किसी भी issue पे अगर उनके कुछ conflicts हो जाते हैं तो they are also resolved by the Supreme Court, जो एक highest court जो होती है किसी भी country की, that. So this is our fifth point. There are 2 more features, total 7 features है. एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो you can write any 5 of them. एक होता है रेवेन्यू कलेक्शन. रेवेन्यू मतलब टैक्स. सो टैक्स के लिए भी क्या होता है कि हर एक लेवल की गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफिक एरियाज हैं फ्रॉम वेयर दे कैन कलेक्ट देयर टैक्सेस. फॉर एग्जांपल अगर इनकम टैक्स है तो दैट विल गो टू द यूनियन गवर्नमेंट. और अगर जो सेल्स टैक्स वगैरह है, जो हम और भी रोड टैक्स वगैरह जो देते हैं, व्हीकल्स पे जो टैक्स देते हैं, जो एक GST होता है, दैट गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. उसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो वाटर बिल्स वगैरह हम देते हैं, वो जाता है लोकल गवर्नमेंट को. तो दिस इज हाउ देयर रेवेन्यू कलेक्शंस आर आल्सो स्पेसिफाइड कि भाई कौन सी लेवल की गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स मिलेगा. तो ये भी बहुत क्लियरली डिफाइंड है. सेवेंथ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? बिकॉज दे वांट टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. वो कंट्री को यूनाइट करना चाहते हैं. एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, कि अगर किसी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं या डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो उन्हें अगर अकोमोडेट करना है तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम रियली वर्क्स वेल. तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इस तरह से एक सिस्टम को प्रमोट किया जाता है. So these are the 7 features that you have to remember and write with proper examples. So thank you for watching my video. Share this video if you like it and subscribe my channel to get more such videos. Okay everyone, see you.